ये रात के अंधेरे में जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं ड्यूटी के पक्के उन शराब बेचने वालों की जिन्हें सरकार ने बकायदा लाइसेंस दिया है। महान पुरुषों के जन्मदिन के अवसर हो या 15 अगस्त या 26 जनवरी, इन दिनों ये बेचारे बड़ी ही मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं, क्योंकि इन्हें पता रहता है कि कई ऐसे सुरा के शौकीन भी हैं जो तमाम मुश्किलों को पार करते हुए इन बंद पड़ी दुकानों के शटर तक पहुंचेंगे और बाहर से आवाज लगाएंगे और फिर ड्यूटी के पक्के शराब के दुकानदार अंदर से उन्हें शराब उपलब्ध करवा देते हैं। भले ही रेट दोगुने ही क्यों ना हो, उन्हें शराबियों की तलब का इतना ख्याल रहता है कि कोई भी हलक सूखा न रहने पाए। दिखावे की सील लगाकर गए अधिकारियों को भी छुट्टी के दिन होने वाली कमाई की शायद बड़ी चिंता बनी रहती है। फिलहाल ये तस्वीरें हैं दूरस्थ चमोली के थराली की, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे भारत की तरह ही यहां भी शराब की दुकान बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन दुकान बंद करने के निर्देशों से ज्यादा चिंता इन्हें उन शराब के शौकीनों की है जो जिंदगी दांव पर लगाकर रात के अंधेरे में इन दुकानों तक पहुंचते हैं। वहीं पुलिस और आबकारी विभाग के बारे में हम वही घिसी पिटी कहावत नहीं कहेंगे कि साहब इनकी नाक के नीचे खुलेआम शराब बेची जा रही थी और ये कुछ करते ही नहीं। हम तो ये कहेंगे कि वो बेचारे भी क्या करें, उनकी भी नाक का सवाल है। शायद राजस्व बढ़ाने में उन्हें भी अपनी नाक बंद रखनी पड़ती होगी। वहीं ओवर रेटिंग को लेकर पूरे प्रदेश में ये हाल है कि गाहे बगाहे लोग अपना दुखड़ा हमें बताते रहते हैं। कहीं 20 तो कहीं 50 रुपए शराब की बोतलों पर अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है। ज्यादातर शराब खरीदने वाले ग्राहक बेहद शांत, शर्मीले और कंप्रोमाइज करने वाले होते हैं। इस ओवर रेटिंग रूपी विष को वो पी जाते हैं पर कुछ नहीं कहते। कुछ थोड़ा चटक टाइप के लोग थोड़ा बहुत बहस करते हैं, लेकिन जब शराब के ठेके के अंदर से एक कर्कश आवाज आती है, जो भी करना है कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये सुनकर चटक लोग भी चुपचाप निकल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये ओवर रेटिंग का पैसा किस किस को जाता है, तो इस यक्ष प्रश्न का जवाब जनता बखूबी जानती है। एक मोटा मोटा आंकड़ा देखें तो हर दिन पूरे प्रदेश में ओवर रेटिंग से लाखों की ब्लैक मनी इकट्ठा होती है। महीने भर में करोड़ों की ब्लैक मनी का ये खेल कई सालों से बदस्तूर चल रहा है। शराब के शौकीन राजस्व से प्रदेश तो चला ही रहे, वहीं ये ओवर रेटिंग का ब्लैक मनी किस किस की जेब में जा रहा है ये भी किसी से छुपा नहीं है। इधर थराली में देर रात को शराबबंदी के दिन दुकान खुलने के संबंध में जब जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र लाल से टेलीफोन पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर की जयंती पर शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात की तो अधिकारी ने फोन ही काट दिया, क्योंकि जब सवालों के जवाब नहीं होते या खुद अधिकारी सवालों के घेरे में हो तो फोन काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। नवल खाली के साथ गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। ये अम्बेडकर जयंती के अवसर पे जो है सारी ही मदिरा की दुकानें बंद थी और इस क्रम में हमने कल चेक भी कराया था ग्वालदम और थराली में, तो बंद पाई गई थी। हालांकि जो आप वीडियो बता रहे हैं तो एक बार मैं इसको निश्चित तौर पर इसको चेक करवा लूँगा। आबकारी निरीक्षक से भी इस संबंध में जानकारी ली जाएगी कि क्या इस वीडियो के प्रामाणिकता और तथ्यता है। क्या वीडियो अभी आप ही लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, तो मैं इसको भी जरूर इसको चेक करवाऊँ। देखो जी, वीडियो वायरल हुई थी, हमने भी देखी है, लेकिन वो थराली की दुकान है ये हम जानते हैं। वो दिन भर वहाँ शराब बिक रही थी, जबकि कल अंबेडकर जयंती थी, बाहर से दुकान पे सील लगी थी। रात को वीडियो देखा तो हमने भी देखा कि दरवाजे के नीचे से जो है शराब बेची जा रही थी। अब इसमें आबकारी विभाग को जवाब देना होगा, उन पर मुकदमा करना होगा आबकारी विभाग को कि उनने जो है अंबेडकर जयंती के दिन ऐसी कौन सी शराब की दुकान सील करी है जिसमें शराब बिक रही हो ही रहा है। उसको सरकार को रोकना चाहिए, प्रशासन को रोकना चाहिए।